आज द्वारे पर चोरन की तरह काय को खड़े हो। इंद्र देवता के हाथ जोड़े लला, देख भीड़ भाड़ ज्यादा है और ऐसी बीमारी लगी है तो मैं बता सकता हूं सबन के सामने। क्यों बोले इसलिए दुनिया दोष दी, इतने मेरे हजारों चेला घूम रहे हैं, दोष देंगे कि गुरुजी ने बुढ़ापे में करोका। बोले बाबा बात बताओ, बात क्या है? क्या कछुना है लला कान में बताई कि मेरे उदर में गर्भ पल रहा है। नादेव इंद्र देवता ने मूड से हाथ मारो, नारद तुम्हारी बुद्धि बिगड़ेगी बिल्कुल। बोले लला अब हो गया सो हो गया, अब एक काम करो इसे खंडित कर दो। इंद्र देवता बोले नारद बाबा जे काम हमने पहले बहुत करते अब बंद करते बिल्कुल। क्यों? किसी का पाप ले किसी का पुण्य ले। नारद बाबा को गुस्सा आई, सबनो है मेरे ही नंबर पे डॉक्टरी छोड़ने को टाइम मिलो है? आज पहली बार मुसीबत और सब डॉक्टरी छोड़े बैठे हैं। इंद्रदेव सास के इंद्रदेव अब ये बता तू इस गर्भ को खंडित करेगा या तुझे श्राप दूं? महाराज संतन की तो बात ही कुछ ऐसी होती है। क्रोध आया देव नारद को, सो इंद्र देवता घबराएंगे। इंद्र देवता ने की बाबा नारद चलो तुम गुस्सा मत करो, हम तुम्हारे गर्भ को खंडित करेंगे। बोले ठीक है करो, फटाफट करो बहुत जल्दी। इंद्र देवता बोले नारद बाबा अपना मुंह खोलो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं अपना छोटा रूप धारण करने के बाद तुम्हारे मुख से तुम्हारे पेट में जाऊंगा, तब तुम्हारा गर्भ खंडित होगा। नारद बाबा ने विचार करो कि नेक सीसी लड़की उधर में रखी है, नारद को उसा सुनाए बैठन दे रही। देवराज इंद्र तुम इतने बड़े भीतर गए तो बाबा मरे को समझ लो, बच ना सकत। देवराज इंद्र बोले बाबा इससे अलग कोई इलाज नहीं है। तो महाराज आज नारद ने अपना मुख खोला है, ठीक उसी प्रकार रंजीत भैया कैसे जैसे रामचरितमानस में हनुमान जी के लिए सर्पों की माता सुरसा ने मुख खोला था। लिखा अरे सुरता नाम यही की माता बातें कही रही हो माता। सुरता नाम पठवाते कहियो बाता पठवाते। आज सुरन हुई दीन यहाँ वचन कहिए पवन। महाराज परीक्षित जैसे हनुमान जी के सामने सर्पों की माता सुरसा ने अपना मुख खोला था, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ताते दून कप रूप दिखावा। और सत्योजन में आनंद की ना अति लघु रूप पवन सुत लेना। जैसे छोटा रूप धारण करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुख में चले गए, ठीक उसी प्रकार देवर्षि नारद के मुख में इंद्र देवता छोटा सा रूप धारण करने के बाद चले गए। अब परीक्षित महाराज इंद्र देवता नारद के गर्भ में पहुंचे तो क्या देखा कि एक बहुत सुंदर कन्या का ढांचा बन चुका है। इंद्र देवता ने विचार करो भगवान कन्याएं और कहूं है कि कन्या ने श्राप दे दो तो इंद्र देवता तुम्हारा नाश है जाओ। और बिते महात्माएं अगर महात्मा ने श्राप दे दिया तो इंद्र देव तुम मरे। इते कुआए पे खाई इंद्र तेरी आफती अब बचोगे नहीं। उसी समय देवर्षि नारद के उदर में इंद्र ने दोनों हाथ जोड़ करके बिटिया से प्रार्थना की, जो ढांचा बन गया था कन्या से, कन्या मुझे माफ करियो और मुझे देवर्षि नारद ने भेजा है। तो महाराज परीक्षित इंद्र देवता ने अपना वज्र निकाल करके जैसे ही कन्या के ऊपर प्रहार किया, बहू का वज्र नो जब छेद दई है
परीक्षित, इंद्र देवता ने अपना वज्र निकाल करके जैसे कन्या के ऊपर वज्र का प्रहार किया तो बाबा जी एक कन्या से 3 कन्या बन गई। इंद्र देवता ने विचार करो जी कन्या ना है, ये नारद लेवे आई, नारद अब बचेंगे ना जितना, लेकिन एक चोट और मारूंगा चाहे कछ हो, नारद मरे या बचे। महाराज तीनों बिटियां एक दूसरे के ऊपर रख के और इंद्र देवता ने दूसरा वज्र प्रहार किया। तू जो वज्र जब मारो भूमि, 3 की बिटियां है गई। परीक्षित महाराज एक से भाई 3 और तीनों कन्याओं के ऊपर दोबारा प्रहार किया। 3 से दूनी अब है गई 6। इंद्र देवता समझ गए नारद बाबा की मौत है जी, बिटियां थोड़ा ही है, लेकिन नारद बाबा ने बाहर नहीं करी तो नारद बाबा आंखें निकाल रहे हैं। एक चोट और मारूंगा चाहे नारद मरियो और चाहे बचियो। एक से भाई 3 पे भाई 6 और 6 कन्या एक दूसरी के ऊपर रख के और जैसे ही महाराज तीसरी चोट प्रहार किया इंद्र देवता ने, तीजो वज्र करो पिरारा और 6 बिटियां है गई 12। महाराज 1 से 3, 3 से 6 और 6 कन्या एक दूसरे के ऊपर रख करके इंद्र देवता ने तीसरा वज्र प्रहार किया। 3 के बाद 6 के बाद में बिटियां है गई 12। इंद्र देवता ने विचार करो भगवान कम करवे की बजाय बड़े और रही है। परमेश्वरियो जा में खूब आनंद करियो लेकिन मोह माफ करियो। महाराज 1 से 12 कन्या उत्पन्न करने के बाद इंद्र देवता नारद बाबा के मुख से निकल करके सामने खड़े भई, लेकिन नारद बाबा मुंह खोले खड़े। बाबा नारद बाबा ने माथे पे हाथ फिराओ, इंद्र आएगो बोले हाँ लला मोर पूरा विश्वास हो तू काम सही कर रहा हो। इंद्र देवता उसास बंद करे खड़े, क्यों? क्योंकि मालूम है इंद्र देव को अगर मैंने सत्य बता दी तो नारद में श्राप लगा दी। लला देख मोह मालूम है तेने आज तक कोई काम अधूरो ना छोड़ो। बेटा ये बात मोह सही है, मालूम है कि तू काम पूरा कर गया हो, पर जब बता नारद पहले तक चुप पीर बढ़ गई है कम ना भाई। इंद्र देवता चुपचाप खड़े। नारद को शंका भाई इंद्र बता क्यों नहीं रहा है, भीतर गए सो का करे आए बताओ। तो इंद्र देवता ने की बाबा मोह माफ करियो, हम भीतर गए 1 से 12 कन्या उत्पन्न हो गई हैं, 1 की 12 करके तुम्हारे पेट में रखा। नारद बाबा मूड पकड़ के बैठ के भगवान अब संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। और ये वंश का सोलंकी इनकी तरफ से 51 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान से आराधना करेंगे दीनों के दयाल सदमार्ग की ओर इन्हें चलाएं, सद्बुद्धि प्रदान करें, धर्म क्षेत्र में इनके हाथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोता बंधुओं, देवर्षि नारद ने इंद्र देवता के पास से हट करके वशिष्ठ महात्मा के पास में आए। समय वही हुआ कि देवर्षि नारद के उदर से 12 कन्याओं ने जन्म लिया। 12 तो सबसे बड़ी कन्या का नाम रखा गया है बाबा जी मकर, जो 14 तारीख की पड़ती है मकर संक्रांति। देवर्षि नारद की सबसे बड़ी बिटिया। 11 कन्याएं और उत्पन्न हुई जो हर महीना एक संक्रांत पड़ती है, उप संक्रांत का नाम मिला उन्हें, जिनका विवाह करदम महात्मा के साथ में हुआ था। 12 कन्याओं का देवर्षि नारद की बिटियां थी।